जय सिया राम। आज मैं आपको गंगा स्तोत्र सुनाने जा रहा हूँ। गंगा के बारे में तो जग विदित है, अर्थात लोग जानते ही हैं गंगा की क्या महत्ता है। गंगा जो स्वर्ग में भी हर जगह गंगा की विशेष महत्व बताई गई है और वो हमारे जितने भी संस्कार होते हैं, जितने भी कर्मकांड इत्यादि होते हैं, हर जगह हम गंगा जल का स्पर्श पूर्व करते हैं, क्योंकि वो गंगा पवित्र हैं, पापनाशनी हैं, जिसके कारण हम उन गंगा की जल को स्पर्श करते हैं, वहाँ स्नान इत्यादि करने जाते हैं। उन्हीं के बारे में उनकी विशेषता बताई गई है इस स्तोत्र के माध्यम से। तो मैं उनको गाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, आप लोग इसको सुने। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली बिहारिणि विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले, भागीरथी सुख दायिनी मातस्तव जल महिमा निगमे ख्यातः, नाहं जाने तव महिमानं, पाहि कृपामयि मामज्ञानं, हरिपद पाद्यत रंगिनी गंगे, हिमबिधु मुक्ता धवल तरंगे, दूरी कुरु मम दुष्कृति भारम, कुरु कृपया भव सागर पारम, तब जलममलं येन निपीतं, परमपदं खलु तेन गृहीतं, मातर्गंगे त्वयि यो भक्तः, किल तं द्रष्टुं नयमः सक्तः, पतितोद्धारिणि जाह्नवी गंगे, खंडित गिरिवर मंडित भंगे, भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये, पतत निवारिणी त्रिभुवन धन्ये, देवी सुरेश्वरी कल्पलतामिव फलदां लोके, प्रणमति यस्त्वां न पतति शोके, पारावार विहारिणि गंगे, विमुख युवती कृत तरलापांगे, तब चेन्मातः स्रोतः स्नातः, पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः, नरकनिवारिणि जाह्नवी गंगे, कलुषविनाशिनी महिमोतुंगे, पुनरसदंगे पुण्यतरंगे, जय जय जाह्नवी करुणापांगे, इंद्रमुकुटमणि राजित चरणे, सुखदे शुभदे भृत्य शरण्ये, रोगं शोकं
तापम पापम हर में भगवती कुमति कलापम त्रिभुवन सारे वसुधाहारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे अलकानन्दे परमानन्दे कुरु करुणामयि कातरवन्द्ये तव तटनिकटे यस्य निवासः खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः वरमिह नीरे कमठो मीनः किं वा तीरे शरटः क्षीणः अथवा स्वपचो मलिनो दीनस्तव नहि दूरे नृपतिकुलीनः भो भुवनेश्वरी पुण्ये धन्ये द्रवमयि मुनिवर कन्ये गंगास्तव मीमा ममलं नित्यं पठति नरो यः सजयति सत्यं येषां हृदये गंगा भक्ति येषां नित्यहृदये येषां हृदये गंगा भक्ति तेषां भवति सदा सुखमुक्तिः मधुरा कान्ता पंझटिकाभिः परमानंद कलित ललिताभिः गंगास्तोत्रम् इदं भवसारं वाञ्छितफलदं विमलं सारं शंकर सेवक शंकर रचितं पठति सुखीस्तव इति च समाप्तः पठति च स्तोत्रम् इति च समाप्तः। अब इस गंगा स्तोत्र की महिमा के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बताया हूँ, फिर उनकी क्या विशेषता है इसमें बताया गया है। गंगा माता को गुणगान करना चाहिए हमें, तो वो क्यों करना चाहिए, वो कैसी हैं, तो इनके बारे में वो उनकी विशेषता बताई गई है। और इसमें कहा गया है, हे सुरेश्वरी सुरेश्वरी, हे गंगे माँ, हे त्रिभुवन को तारने वाली। क्योंकि त्रिभुवन को तारने वाली, तो ये आप यदि कभी सुने होंगे तो राजा सगर के बारे में कहा गया है। जो उनके राजा सगर के पूर्वज किसी शाप के कारणवश वो उनको गति नहीं मिली, जिसके बाद राजा सगर ने तपस्या करके और सगर को उद्धार करने के लिए भागीरथ नाम के उनके जो संतान हुए, वो उनको तपस्या करके माता गंगा को अवतरित किए और राजा सगर के जितने थे पूर्वज उनको उद्धार करवाए। माता गंगा आकर के उनका उद्धार की। तो कहते हैं इसमें, कहते हैं, हे माता गंगा, आपकी महिमा तो वेदों ने भी गाई है, अर्थात वेदों में भी आपकी चर्चा है। आपकी महिमा मैं नहीं जानता, इसलिए मेरी रक्षा करें, हे माता मेरी रक्षा करें। कहते हैं आपके जल विष्णु के चरणामृत के समान है और आपकी लहरें चंद्रमा बर्फ आदि अर्थात कर्पूर आदि के समान धवल है, अर्थात सफेद है, स्वच्छ है। कहते हैं माते, आप पाप को दूर करने वाली है, भव सागर से पार करने वाली है। अर्थात लोग कहते हैं, जैसे हमारे सनातन धर्म में
मृत्यु काल में लोग गंगा जल मुख में देते हैं, तुलसी और चरणामृत गंगा जल का पान करवाते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, जो अंत काल में भी यदि तुलसी चरणामृत गंगा जल इत्यादि का पान कराने से वो व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए कहते हैं, हे माते, हे गंगे, आप पतितों को उद्धार करने वाली है, यम का भी भय नहीं होता जो आपका जल पीता है। हिमालय से निकलने वाली आप भीष्म की माता हैं, भक्तों की सभी मनोकामनाएं को आप पूर्ण करती है। आपके जल में स्नान करने से लोग धन्य हो जाता है और आप नरक से भी तारने वाली है, अर्थात नरक और स्वर्ग की चर्चा जो गरुड़ पुराण आदि ग्रंथों में पुस्तकों में की गई है, कहते उनसे भी आप तारने वाली है, उनसे भी आप निकालने वाली है। हे करुणा से परिपूर्ण, आपके चरण में भगवान इंद्र मुकुट की मणियों से सुशोभित आपके चरण हैं। हे भगवती, आप मेरी रक्षा करें, मेरे रोग, शोक, ताप, पाप आदि को हरण करें और इस संसार में मुझे शरण दें, अर्थात संसार में शरण देने वाली आप हैं। स्मृति जो गाता है वह अवश्य ही, कहते हैं, आपकी जो स्तुति, अर्थात आपकी जो ये स्तुति मैंने कहा गाया, आपकी जो ये स्तुति गाता है अथवा सुनता है, कहते वो अवश्य ही भवसागर से पार हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। और इसीलिए हम मानवों को चाहिए ये गंगा नित्य प्रति गंगा जल का एक बूंद भी पान करना चाहिए। और क्योंकि देखते हैं आप, कोई भी पूजा पाठ इत्यादि करवाते हैं या करते हैं हम, तो सबसे पहले गंगा जल का स्पर्श करके और अपवित्रः पवित्रो वा इत्यादि मंत्र का आप पाठ करके अपने सिर के ऊपर, अपने सामानों वस्तुओं के ऊपर, पूजन पाठ के वस्तुओं के ऊपर आप छिड़काव करते हैं। इसीलिए कहा गया, हे मानवों, इस गंगा माता की गान करें जिससे आपका उद्धार हो। और कहते हैं जो इस स्तुति को गाता है नित्य प्रति या सुनता है, उसका सारा काम अपने आप सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस प्रकार से मेरी वाणी यहाँ विराम लेती है। धन्यवाद।